प्यारे बच्चों, आपकी अपनी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर बात करेंगे। और उसका आज मैं आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। 7.1 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट पर हमने पहले के 4 सवाल और इनके कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। आज बच्चों कॉन्सेप्ट तैयार हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। चलिए कॉपी और पेन निकालिए और मेरे साथ शुरू कीजिए। ठीक है, चलते हैं। तो बच्चों देखिए, 5 क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप सभी के पास बुक है तो उसमें आप देखिए कि आपको 5वें क्वेश्चन में एक ज्योमेट्री बना रखी है। वो कह रहा है कि इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो ध्यान दीजिए। ए है, बी है, सी है, डी है, 4 पॉइंट आपके पास है। अगर नहीं दिख रहा है तो कोई नहीं, अपनी बुक में देख लेना। इसमें बच्चों कह रहा है कि क्या कि चंपा और चमेली ने इसको देखा अच्छे से और इसको ऑब्जर्व किया कुछ मिनट तक, और बोला, चंपा ने चमेली को बोला, डोंट यू थिंक ए बी सी डी स्क्वायर। कि चंपा चमेली से कह रही कि तुम्हें नहीं लगता कि ये ए बी सी डी की स्क्वायर है। लेकिन जो चमेली है वो इस बात से डिसएग्री है, यानी कि असहमत है। तो कह रहा है कि बताओ कि डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करके बताओ कौन सा सही कह रहा है। अगर चंपा सही कह रही है तो ए बी सी डी की स्क्वायर होगा, और बेटा अगर चंपा गलत कह रही है तो स्क्वायर नहीं होगा। तो आपको पहले तो मैं बता रहा हूँ कोऑर्डिनेट, फिर स्क्वायर की तरफ चलते हैं। तो पहले बच्चों कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे इसको देखो। ए का जो कोऑर्डिनेट है वो आपको चेक करना है। यहाँ इधर देखिए कितना है। ए की तरफ आप जाते तो कितना दिख रहा है आपको। ए की तरफ आप चलते तो ये आपके पास 3 है, और बी की तरफ जाते तो बच्चों आपको क्या दिख रहा है, इधर देखो ये 4 है। x पे 3, y पे 4 है। ऐसा ही b का, ऐसा ही c का आप निकाल सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है तो बुक है तो उसमें देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बुक है उसमें देख लेना। तो बच्चों ए देखो, ए की तरफ देखो। ए का कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे हैं, ए कितना है। तो जब ए की बात कर रहे हैं तो ए एक्स की तरफ 3 है बच्चों, और बी जो है और वाई की तरफ 4 है। आप देख सकते हो अपनी बुक में ध्यान से। और बी की बात करें बच्चों तो बी देखो एक्स की तरफ 6 है ना। और बी के नीचे देखो, सीधे नीचे देखो वो x है, और बी के ठीक आगे सामने देखो आपका y है। बी के ठीक नीचे, हर पॉइंट के नीचे की तरफ x है और ठीक सामने की तरफ y है। तो बी के ठीक नीचे 6 है और ठीक सामने बच्चों 7 है। जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक देख ले, और नहीं है तो बच्चों ये क्वेश्चन आप बुक से देख सकते हो, ताकि तभी आपको समझ में ज़्यादा आएगा ये। ठीक है। और सी के कोऑर्डिनेट की बात करें, सी के ठीक नीचे चलो तो सी के ठीक नीचे देखो 9 लिखा है, तो 9x होगा। और ठीक सामने देखो 4 लिखा है, तो सी आपका 9,4 होगा। डी के ठीक नीचे देखो बेटा, डी के ठीक नीचे 6 है तो ये 6 होगा, और ठीक सामने बेटा 1 है, तो ये 4 पॉइंट है। इसका मतलब 4 पॉइंट है। तो आपको ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार से क्वाड्रिलेटरल दे रखा, चतुर्भुज दिया हुआ है। अब बच्चों अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो चंपा कहती है कि ये स्क्वायर है, लेकिन चमेली कहती है कि नहीं है भाई। तो अगर ए बी सी डी स्क्वायर है तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी बताओ। स्क्वायर की प्रॉपर्टी, यानी स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं, और वर्ग की प्रॉपर्टी या स्क्वायर की प्रॉपर्टी पूछेंगे तो चारों साइड इक्वल होती है बच्चों, और साथ में इसके डायगोनल बराबर होते हैं। मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए होगा, और साथ में ए सी और बी डी भी बराबर होगा, है ना। डायगोनल ए सी और बी डी डायगोनल। ठीक है, क्लियर है इतना। तो अब बच्चों पहले हम क्या करते हैं, इस सवाल को करने का तरीका सुनो ध्यान से। तरीका क्या है कि पहले आपको इस सवाल में आमने सामने की साइड निकालनी है। जब भी क्वाड्रिलेटरल वाला सवाल आएगा तो पहले ए बी निकालना, फिर इसके ठीक सामने आएगा। जब ये दोनों इक्वल है तो फिर इसके साथ वाला एडजेसेंट साइड निकालना, ये वाला। अगर बच्चों ये दोनों बराबर है और साथ में यही बराबर है तो पक्का है कि चारों इक्वल हो जाएंगी। फिर इसके बाद डायगोनल निकाल लेंगे। मेरी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? क्या बताया कि अगर बच्चों ए बी के ठीक सामने वाला अगर बराबर है तब जाके आपको इसके साथ वाला या तो ए डी निकाल दो या फिर बी सी निकाल दो। और अगर ये जो सी डी है, अगर ये बी सी या ए डी किसी में एक के इक्वल आ गया तो समझ जाओ चारों साइड इक्वल है। और अगर चारों साइड इक्वल होगी तब तो ये एक प्रॉपर्टी तो शो कर दिया, रोम्बस, समचतुर्भुज तो है। फिर हम ए सी और बी डी का डिस्टेंस निकालेंगे, अगर ये भी बराबर आ गया तो बच्चों हम समझ जाएंगे स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर है इतना। तो पहले हम फटाफट निकालते बच्चों, ए बी का डिस्टेंस निकाल लेते तेजी के साथ। किसका? ए बी का। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, x2 - x1
तो आपको पता है x2 माइनस x1 पीछे के लेक्चर में जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाकर देखे पहले आराम से। तो बच्चों आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मैं फॉर्मूला पूरा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने फॉर्मूला लिख के पढ़ाए थे सारे सारे। अब आपको पता चल गया है ना। 6 में 3 गया तो कितना है बच्चों 3 की स्क्वायर, ये भी आएगा 3 की स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम देखें तो 3 की स्क्वायर कितना है 9 प्लस 9 तो बेटा 18 आएगा। और 18 को हम 3√2 लिख सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? 18 को हम 3√2 लिख सकते हैं, 3 3 9 2 18, ठीक है। इसी प्रकार से फिर ठीक सामने वाला निकालते हैं। सामने वाला कौन है बच्चों? CD है। तो CD को बताओ C और D बोलो। x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बताओ बेटा 6 में से 9 गया तो -3 की स्क्वायर, 1 में से 4 ये -3 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर 9 और 9 क्योंकि माइनस की स्क्वायर तो प्लस हो जाता है। ये बच्चों 18 आया, इसका भी 3√2। अभी तक दोनों तो इक्वल आ गए, ठीक है। अब हम चेक करते हैं इसके साथ वाला, तो BC निकाल लेते हैं। तो AD या BC को भी निकाल दो। BC बोलो, B और C में देखो यहाँ पे x2 माइनस x1 9 माइनस 6 की स्क्वायर प्लस का बच्चों 4 माइनस 7 की स्क्वायर। अब बताओ कितना आएगा? तो आएगा 3 की स्क्वायर, ये आएगा बच्चों -3 की स्क्वायर। 3 की स्क्वायर बताओ तो आप बोलोगे 9 और यहाँ भी 9, तो ये कितना है बेटा 18 और 18 का रूट लिखते 3√2। तो आपको मालूम चला अभी तक तो मिल गया है कि 4 साइड तो इक्वल है। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, अभी तक तो ये रोम्बस है। अब हम चलते हैं अगले की तरफ। अब निकालते अगर डायगोनल भी बराबर आ गए ना तो फिर उसके बाद ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये आपका हो जाएगा स्क्वायर। तो चले अब निकालते फटाफट, यहाँ पर निकालते AC को निकालते फटाफट। A और C x2 माइनस x1 ये रहा है ना, AC यहाँ पर y2 माइनस y1 तो आएगा बच्चों 4 माइनस 4 की स्क्वायर। तो 9 में से 3 गया तो 6 की स्क्वायर, या बच्चों 0 की स्क्वायर, तो 6 की स्क्वायर 36 और 36 का 6 आ गया आपका, ये रहा। अब एक और निकाल देते हैं क्या? AC तो निकाल चुका हूँ, अब बच्चों BD की बारी है। तो BD भी निकाल देते हैं फटाफट। तो BD जब निकालेंगे B और D का तो ये आपका कितना आएगा 6 माइनस 6 की स्क्वायर। आ रहा है समझ में? B ये रहा, D रहा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। y2 कितना है बच्चों 1 माइनस 7 की स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 6 माइनस 6 0 की स्क्वायर, 1 माइनस 7 माइनस 6 की स्क्वायर, यही बच्चों 36 आएगा, ये भी 6 आएगा। लो बेटा, तो AB BC CD DA तो आ गया और साथ में AC बराबर BD आ गया। तो लिख देना देयरफॉर ABCD इज़ अ स्क्वायर। तो कौन करेक्ट है बच्चों? चंपा इज़ करेक्ट, चंपा इज़ करेक्ट बच्चों। तो ABCD क्या? स्क्वायर है। क्लियर हुई बात? नहीं हुई? मेरी बात समझ में आ गई सब बच्चों को? अगर आ गई है तो बच्चों नोट कर लो। और जो मैंने आपको तरीका सिखाया इस सवाल से क्वाड्रिलेटरल को सॉल्व करने का तरीका, उस तरीके को बच्चों आप बिल्कुल ना भूलें जो मैंने बताया था। पहले ये, फिर ठीक सामने वाला, अगर ये बराबर हो गए तब आप बगल वाला चेक करना, ठीक है। चले अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन बच्चों हम चलते हैं छठे का, एक पार्ट में कराऊंगा बस, ये सारे क्वाड्रिलेटरल वाले हैं, उसके बाद आप खुद करोगे, ठीक है। ये हटा देते हैं, पॉज करके आराम से नोट कीजिए, तब तक हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं ध्यान से। अगला सवाल गौर कीजिए। तो जब अगले सवाल की तरफ हम चले तो क्वेश्चन नंबर बच्चों आपको दे रखा है 6th का। मैं आपको पहला पार्ट करा रहा हूँ। आपको बोला है 6th में ये 4 पॉइंट दे रखे हैं और ये मिलकर किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। तो बेटा पहला A दिया है आपको, A दिया है -1, -2। B दिया है बच्चों, B दिया है 1, 0। C दिया है आपको कितना -1, 2 और D दिया है बच्चों -3, 0। ये आपको दे रखे 4 पॉइंट, ये आपको दिए हैं बच्चों 4 पॉइंट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। 4 पॉइंट दिए हैं। तो आपको पहले अटैक करना है AB और CD पे।
तो पहले फटाफट ए बी निकालते हैं और साथ साथ में बताते भी रहूँगा मैं, ध्यान देना। तो बेटा ए बी x2 माइनस x1, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, y2 माइनस y1, ये सबको समझ में आ रहा है ना, x1 y1 x2 y2 क्लियर हो रहा है। x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 ये पीछे करा रखा है मैंने। अगर जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है ना बेटा, वह दिक्कत आती कोई बात नहीं है, मैंने बता रखा था पीछे सब कि पहले वाला x1 y1 दूसरे वाला x2 y2, और फॉर्मूला मैंने लिख के करा रखा है 7.1 का जो पहला पार्ट फर्स्ट आप देखना, उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। आप जाना, ठीक है, ऊपर रावत की पाठशाला से टाइप करना और लिखना, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट फर्स्ट, तो आपको दिख जाएगा उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं। 1 + 1 बच्चों 2 की स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ बच्चों 2 की स्क्वायर हो गया। तो मुझे बताओ 2 की स्क्वायर 4 + 4, तो है बेटा √8, और √8 का 2√2, ठीक है, ऐसा हमारा हो जाएगा। अब जिन बच्चों को रूट निकालना है तो ऐसे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। अब सामने पे अटैक करते हैं सी डी पे, सी और डी, यहाँ सी और डी कोऑर्डिनेट लिख भी सकते हो यहाँ पे, पर सी डी x2 बोलो -3, x1 बोलो बेटा +1 का स्क्वायर हो जाएगा, y2 माइनस y1 0 - 2 की स्क्वायर हो जाएगा, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, -3 में से क्या -2 आया, ये बच्चों -2 की स्क्वायर आया, तो मुझे बताओ 4 + 4, ये बच्चों √8 आया, ये आ गया 2√2। अभी तक तो ये क्या हो गया, ABCD अभी तक हमें दिख रहा है या तो पैरेललोग्राम होगा या तो बच्चों रेक्टेंगल होगा, अभी दोनों बराबर देख रहे। अब आओ इसके साथ वाला एक और लेते हैं बच्चों BC, तो BC का निकालते हैं, BC बोलो -1 - 1 की स्क्वायर है ना, -1 और ये -1, यहाँ बच्चों 2 - 0 y2 माइनस y1, तो बताओ कितना आएगा, -2 की स्क्वायर, और ये बच्चों 2 की स्क्वायर, तो -2 की स्क्वायर बोलो 4 + 4, तो √8 आएगा, तो 8 का रूट बच्चों बोलो 2√2 होगा, ठीक है। अब देखो इसका मतलब चारों इक्वल आ गई है, अभी तक तो 4 बराबर आ गई है, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, अभी तक तो 4 इक्वल आ गई है बेटा। अब हम चलते किसकी तरफ, अगर डायगोनल बराबर आ गए तो स्क्वायर बन जाएगा, नहीं तो रोम्बस लिखेंगे। तो फटाफट ये हटा दूँ मैं, यहाँ पे हटा दें, ठीक है। अगला लेते हैं नेक्स्ट वाला, इसके बाद का AC निकालते हैं, AC, और चेक करते हैं क्या ये भी आ रहा है बराबर, क्या डायगोनल बराबर आ रहा है, A और C बोलो -1 x2 - x1, तो ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ बोलो बच्चों y2 + y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये y2 माइनस y1, हाँ ध्यान देना, ये 2 था, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये तो हो गया 0, और यह बच्चों 4 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर बोलो 16 का 4 यूनिट आपका आ गया है ना, 4 आ गया। अब निकालते हैं BD, और BD चेक करते हैं, है ना। तो BD अगर चेक करें बच्चों, तो BD का बताओ क्या होगा, तो BD में भी सेम होगा, x2 - x1, तो -3 - 1 की स्क्वायर, है ना, और यहाँ y2 माइनस y1 0 - 0 की स्क्वायर, तो मुझे बताओ -3 और -1 -4 हो जाएगा, ये तो 0 स्क्वायर, फिर बोलो कितना आएगा, वही 16 का रूट बोलो बच्चों, तो कितना आएगा 16 का, फिर 4 आएगा। तो इसका मतलब आपका AC बराबर BD भी आ गया। तो आप मुझे बताओ कि आप कह सकते हो कि सर ABCD क्या है, स्क्वायर, तो नीचे लिख देना देयरफॉर ABCD इज़ अ स्क्वायर। तो नीचे बच्चों ABCD इज़ अ स्क्वायर, ठीक है, ABCD इज़ अ स्क्वायर। अब इसके अगले दो पार्ट आप खुद करोगे। अगर सामने सामने इक्वल है तो लिख देना है रेक्टेंगल है या फिर पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल लिख देना, है ना। चारों साइड इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं आया है, तो खाली चारों साइड इक्वल आई है तो रोम्बस लिख देना, समचतुर्भुज, ठीक है, कर सकते हो। इसके बाद बच्चों हम अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन आपका है 7th वाला। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को समझना सारे बच्चे ध्यान से। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7th की तरफ अगर हम चले ना, 7th क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले तो 7th क्वेश्चन कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो हमको पता है कि मान फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज़ इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 और -2, 9। क्या कहता है कि बच्चों आपके पास एक पॉइंट है P मान लो, जो कि x एक्सिस पे है, और x एक्सिस के पॉइंट सबको पता है, जिस एक्सिस पर बोलता है उसका ठीक अपोजिट वाला 0 हो जाता है। x एक्सिस से कहे तो अपोजिट y है तो y 0, y एक्सिस के कहे तो y के अपोजिट क्या है, x है तो x 0। तो इसका मतलब x एक्सिस पे y वाला 0 होता है और y एक्सिस
एक्सिस पे बच्चों एक्स वाला 0 होता है, कोऑर्डिनेट लिखते हैं x,0 और y एक्सिस के लिखते हैं 0,y। ठीक है, अब इससे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट बच्चों A है और एक पॉइंट बच्चों B है। एक पॉइंट A है जो कि आपको दिया है 2,-5 और दूसरा पॉइंट बच्चों आपको दे रखा है -2,9। ये 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, एक तो है 2,-5, एक बच्चों आपका है -2,9। वो कह रहा है कि ये पॉइंट P है ना, ये इन 2 पॉइंटों से इक्वल डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब जितना डिस्टेंस P से A का है उतना ही P से B का है। तो जब भी इक्वल डिस्टेंस वाला सवाल आए तो आपको करना क्या है, तो बच्चों लेट कर लेंगे पहले पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस P बराबर, तो हमने क्या मान लिया बेटा x,0। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, पॉइंट्स, जो पॉइंट्स है A एंड B आर लाई इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बच्चों किसे P से। तो A और B इक्वल डिस्टेंस पे, तो मैंने कहा जितना P से A का है और उतना ही P से B का भी है। अब PA जब मैं निकालूंगा ना PA, तो PA निकालने के लिए आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर, और ऐसा PB के लिए भी डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा और यहाँ भी रूट आएगा बच्चों, यहाँ भी रूट आएगा। तो उस रूट को हटाने के लिए हम पहले स्क्वायर करेंगे। तो जब भी इक्वल डिस्टेंस वाला केस आए तो आपको यही लेके चलना है, रूट की टेंशन ख़त्म। ठीक है, अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना है x2 - x1 की होल स्क्वायर वाला। ठीक है, तो यहाँ लगा लेते हैं। ठीक है, गौर करना, PA का निकालते हैं, तो PA बोलो x2 - x1 का होल स्क्वायर, रूट नहीं आएगा अब, हाँ, और बोलो बेटा y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है इतना? अरे हाँ है ना। अब उसके बाद यहाँ P से B का बोलो x2 - x1 की होल स्क्वायर, y2 - y1 की होल स्क्वायर। अब यहाँ बच्चों ध्यान दो, ये तो मैंने ऐसे कैसे लिखा, इसको लिख दिया -5 बचेगा स्क्वायर। जब भी दोनों में नेगेटिव है और यहाँ स्क्वायर है, तो बच्चों नेगेटिव दोनों में से अगर बाहर लूँगा तो अंदर बचेगा 2 + x की स्क्वायर, और जो नेगेटिव बाहर आएगा उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। अरे हाँ है ना, कि जब भी नेगेटिव बाहर आएगा तो इसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ बचा 9 की स्क्वायर। यहाँ लगाओ बेटा A - B का होल स्क्वायर, बोलो A स्क्वायर प्लस का बेटा B स्क्वायर माइनस का बेटा 2AB, और जिसको नहीं आ रहा वो ऐसे लगाते हैं A स्क्वायर प्लस का बच्चों B स्क्वायर माइनस का बच्चों 2A और B, और 5 की स्क्वायर 25 है ना, यहाँ माइनस की स्क्वायर प्लस हो गया, यहाँ बोलो A + B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस का बच्चों B स्क्वायर और प्लस का बच्चों 2AB, 2A और B, और 9 की स्क्वायर 81, 2 की स्क्वायर से कट गया, x स्क्वायर से कट, बराबर के इधर उधर सेम साइन वाले घटेंगे, ये मत काट देना अभी। यहाँ क्या है माइनस, यहाँ है प्लस, तो इसको उठा के यहाँ लाओ, तो माइनस का ये तो आ गया बेटा 4x, ये भी 4x है, तो इधर आ गया माइनस का 4x, ये 25 को उधर लेके जाओ माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का 8x आएगा, घटाओगे तो बेटा 56 आएगा, x आएगा 56/8, और माइनस ऊपर चले गया तो x आपका आएगा -7। तो आपको पता है पॉइंट जो है ऑन x एक्सिस पे जो पॉइंट है मेरे बच्चों वो होगा -7,0। ऐसे हम निकाल सकते हैं। ध्यान देना, जब भी बच्चों इक्वल डिस्टेंस वाला केस आएगा तो आप ऐसा ही करोगे हर बार जैसे मैंने आपको कराया है। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो चलते अगले सवाल की तरफ, पॉज करके आराम से नोट कीजिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमें दिया है नेक्स्ट वाला, है ना, अगला सवाल हमें दिया है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है बच्चों, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन दिया है। 8वें क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P। बच्चों आपको 2 पॉइंट है, एक पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट है बेटा 2, -3, और एक पॉइंट Q है, इसका पॉइंट है बेटा 10, y। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका 10 यूनिट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका 10 यूनिट है। तो आपको बताना है कि ये बताओ कि y की वैल्यू क्या होगी। तो आपको यहाँ पर पता है, क्या पता है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन
पी क्यू बराबर बच्चों 10 यूनिट, है ना। तो डिस्टेंस कैसे निकालता है आपको पता है कि सर रूट लग जाएगा, तो रूट बोलो x2 माइनस, ये पता ना पी क्यू का डिस्टेंस 10 है, तो पी क्यू का डिस्टेंस निकालते कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, यहाँ बच्चों 10 आया। तो इसको हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, SBS कर देना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ स्क्वायरिंग करोगे तो बच्चों यहाँ से तो रूट चला जाएगा, 10 माइनस 2 का स्क्वायर रूट चला गया, यहाँ बच्चों y प्लस 3 का स्क्वायर, और यहाँ लेकिन स्क्वायर आ जाएगा 10 की स्क्वायर, है ना। तो यहाँ बोलो 10 माइनस 2 कितना होता है 8, स्क्वायर खोलना नहीं है, ध्यान देना, 10 की स्क्वायर बच्चों 100। तो आपको पता है y प्लस 3 का स्क्वायर ऐसे के ऐसी, यहाँ आएगा 100, 8 की स्क्वायर कितना होता है 64, ये प्लस में इधर आके माइनस, तो 64 इधर आके माइनस हो गया, तो ये आ गया बेटा 36। तो जब आप लोग यहाँ से स्क्वायर कैंसिल करोगे तो यहाँ पर 2 साइन प्लस माइनस और 36 आपका आ जाएगा। तो y प्लस 3 आया बच्चों प्लस माइनस 6। तो पहले पॉजिटिव वाला केस लेके चलेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, प्लस ले लिया तो आया बच्चों 6 माइनस 3, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। और फिर लेंगे बच्चों नेगेटिव वाला केस, तो y प्लस 3 इक्वल्स टू आ जाएगा -6, तो आ जाएगा y बराबर -6 माइनस 3, इधर आके y की वैल्यू -9। तो मुझे बताओ y की वैल्यू 2 आएंगी, तो y की वैल्यूज पूछी थी, तो एक वैल्यू y की बच्चों 3 आएगी, तो y की वैल्यू 3 और कितना आएगा बच्चों -9 आपका आ जाएगा। मेरी बात सब बच्चों को क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चले बेटा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नोट कर लो आराम से, नोट कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ध्यान देना। अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं, ध्यान देना, हटा दो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9 क्वेश्चन आपको दे रखा है, 9 क्वेश्चन दिया है, इफ़ Q 0,1 इज इक्वल डिस्टेंस P और ये वाला भी दे रखा है। देखो इस बार पॉइंट दे दिया, Q है, इसका पॉइंट है बेटा 0,1, इससे 2 पॉइंट, एक तो बेटा P है ये रहा, और P कोऑर्डिनेट है 5, -3, और एक दूसरा पॉइंट है R, इसके कोऑर्डिनेट है बेटा x, 6, और ये कह रहा है दोनों एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो आपको y x की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी मैंने बताया था इक्वल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, फिर आपको बताना है बेटा QR और PR का डिस्टेंस भी बताना है, बता देंगे वो क्या दिक्कत है। तो पहले हमको यहाँ पता है पॉइंट्स P एंड R लाई इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बच्चों किससे, पॉइंट Q से। तो इसका मतलब QP बराबर में QR आएगा। अब मैंने कहा कि यहाँ स्क्वायर कर देंगे, सबको क्लियर हो गया कैसे, क्योंकि भैया रूट आएगा तो उसको हटा देंगे। तो पहले QP का निकालो फटाफट। तो बेटा 5 माइनस 0 x2 माइनस x1 की स्क्वायर, x2 माइनस x1 की स्क्वायर, फिर बच्चों y2 माइनस y1 की स्क्वायर, ऐसा होगा x2 माइनस x1 की स्क्वायर, फिर बच्चों y2 माइनस y1 की स्क्वायर, और इसी प्रकार से अब निकालेंगे QR का। तो बोलो क्या आएगा, x माइनस 0 की स्क्वायर, यहाँ बच्चों 6 माइनस 1 की स्क्वायर। अब बताओ इधर क्या आएगा, 5 की स्क्वायर 25, -3 और -1 4, 4 की स्क्वायर 16, यहाँ बेटा x की स्क्वायर, 6 में से 1 घटा है 5, 5 की स्क्वायर 25, तो 25 से 25 कट गया, x की स्क्वायर बेटा 16 आया, तो x आ गया +-4, ठीक है, हाँ है ना, x आ गया +-4। तो इसका r क्या होगा, या तो बेटा 4,6 होगा या बेटा -4,6 होगा, ठीक है। अब डिस्टेंस निकालना है QR का, तो सेम ही होगा, किसी से भी निकाल लो, दोनों सेम ही आएगा। तो QR का डिस्टेंस ले रहे हैं, तो R बोलो x है, तो मैं 4 लेके चल रहा हूँ, 4 माइनस 0 की, कोई भी ले लो, हाँ आंसर सेम आएगा, 6 माइनस 1 की स्क्वायर, डिस्टेंस सेम ही होगा। 4 की स्क्वायर बेटा 16, और 6 में से 5 गया, 1 गया, तो 25 आया, 25 से 16 बच्चों 41 यूनिट आपका आ गया है। अब उसके बाद वो कह रहा है
किसके बीच का डिस्टेंस, पी आर। लेकिन पी आर के बीच का डिस्टेंस बदलेगा, क्योंकि रीज़न क्या है, जब आप नेगेटिव लोगे बच्चों तो ये नीचे चला जाएगा, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जब आप ये लोगे तो ये डिस्टेंस घट जाएगा ना। तो यहाँ पर दो साइन से करेंगे, पहले प्लस ले कर रहा हूँ मैं पी आर का डिस्टेंस, क्योंकि उसने बोला क्यू पी और पी आर निकालो। तो क्यू पी और जब पी आर की बात करेंगे ना बच्चों, तो पी आर के लिए पहला पॉइंट, तो पहला मैं लेके चल रहा हूँ पी पे, आर पे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ पी, तो बच्चों मेरा है 5,-3, पर जो आर लेके चल रहा हूँ पहले मैं प्लस लेके चल रहा हूँ, प्लस। तो बोलो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस बच्चों y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये आया 1 और यह आया बच्चों 9 की स्क्वायर। तो यहाँ बताओ 1 की स्क्वायर और यह आया 81, तो है √82 आपका आ जाएगा, ये ध्यान देना, ठीक है। एक तो ये आ गया। दूसरा बच्चों, अगर मैं नेगेटिव लेके चलूँ, P तो हमारे पास है 5,-3, लेकिन R की जगह पर -4,6 ले ले और फिर PR निकाले तो कैसे आएगा बताओ। तो आएगा x2 - x1 -4 -5 की स्क्वायर, और यहाँ आएगा बच्चों y2 - y1, तो ये प्लस का होगा। फिर बोलो कितना आएगा, यह आएगा -9 की स्क्वायर, और यह आएगा बच्चों 9 की स्क्वायर। तो -9 की स्क्वायर 81 + 81, तो यह आएगा बच्चों कितना, √162। तो 9 9 81, 9√2 आएगा, ठीक है। तो पहली बार डिस्टेंस ये आएगा, दूसरी बार डिस्टेंस ये आएगा। तो आपको तरीका समझ में आया कि बेटा जब क्यू आर का तो सेम होगा, प्लस माइनस से किसी से ले लो, पर पी आर का बदलेगा कि आर जब माइनस होगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, मैंने कहा देखो बढ़ गया, और जब आर पॉजिटिव होगा तो डिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ याद रखना, पॉजिटिव रखने पर ये आया, नेगेटिव रखने पे आया। तो आप इसको केस फर्स्ट और केस सेकंड लिख सकते हो, सब बच्चे ध्यान से, ठीक है। चले अगले सवाल की तरफ चले बेटा, नोट करो फटाफट, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। एक तो मैंने बताया पीछे वाला क्वेश्चन है, इक्वल डिस्टेंस वाला आता है यहाँ, वैल्यू निकालने वाला, मतलब 7, 8, 9, 10 ये लगातार है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का बच्चों, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का, आपको दिया है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो x और y का रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या होता है x और y का, तो दो वेरिएबल के बीच के रिलेशन को इक्वेशन कहते हैं। तो इसका मतलब जब भी आपसे फाइंड द रिलेशन बोले ना बेटा x और y के बीच का, तो एक इक्वेशन आपकी निकलेगी, और उसके लिए कुछ हिंट दिया होगा। तो दे रखा उसने कि सच दैट द पॉइंट x, y इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। अच्छा वही दे रखा है, तो बेटा ये पॉइंट मान लेते हैं P, ये है बच्चे x, y, ये पॉइंट है बेटा क्या आपका, इस पॉइंट को मान लेते हैं x, y, इससे दो पॉइंट, एक ये, तो बेटा एक पॉइंट मान लेते हैं A, ये है बच्चों 3,6, और दूसरा पॉइंट है B, ये है बच्चों -3,4। ये आपको देखिए दो पॉइंट, और आपको बोला है कि इसका आपको रिलेशन निकालना है। तो तरीका वो तो आप लिख ही लोगे ना, कि जो लेट करते हैं हम लोग, ए और बी जो है वो पी से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो बच्चों पी ए बराबर पी बी हो जाएगा। तो मैंने कहा इस केस में आप स्क्वायर कर दोगे बोथ साइड। अब बोलो फटाफट निकालते हैं, तो आएगा x2 - x1, पी ए का निकाल लें, पी ए का, प्लस में बच्चों y2 - y1 की स्क्वायर, पी बी x2 - x1 का स्क्वायर, प्लस बच्चों y2 - y1 की स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ देखो, इधर अगर हम करें तो ये आएगा 3 - x की स्क्वायर प्लस का 6 - y की स्क्वायर। यहाँ बच्चों नेगेटिव अगर हम बाहर ले लेंगे, तो ये मैंने कहा था जब दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देना। ये आएगा 4 - y की स्क्वायर, a - b की स्क्वायर, a स्क्वायर तो 3 की स्क्वायर 9, प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, ऐसा ही होगा 6x। यहाँ बोलो a स्क्वायर प्लस का बच्चों b स्क्वायर माइनस का 2ab, यहाँ बोलो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, यहाँ बोलो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, x स्क्वायर से x स्क्वायर, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ बच्चों 9 से 9 कैंसिल हो गया, और कैंसिल हो रहा कोई, तो यहाँ क्या है माइनस का 6x ये रहा, यहाँ से 6x उठाओ इधर, ये देखो इधर आके माइनस हो गया, 12y, y देखो माइनस का इधर आके प्लस का हो गया। यहाँ बच्चों 36 है, इसको इधर ले आओ तो माइनस का 16 बराबर 0 हो गया, तो माइनस का 12x
माइनस का 4y है ना, ऐसा ही तो होगा, 12 में से 8 गया तो 4y, और ये आएगा बच्चों प्लस 20 बराबर 0। सब में से -4 बाहर ले लो, तो जब माइनस बाहर तो लेते हैं तो माइनस साइन चेंज, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो 4 तिया 12, माइनस का है तो प्लस का, 4 एकम 4, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का, 4 पंजे 20, इन -4 इधर आके 0 हो जाएगा। तो बचा बेटा 3x + y -5 बराबर 0। तो रिलेशन क्या है, ये आया देखो, इक्वेशन आ गई। 3x ये भी लिख सकते हो, या बच्चों 3x + y बराबर 5 भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। मैंने कहा था जब भी रिलेशन पूछता है तो इक्वेशन निकल के आती है। तो आप लोगों को मैंने 7.1 जो है पूरी कंप्लीट कर ली है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।